हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल थ्योरी फ्लॉ में वेलकम है। तो गाइस चलिए आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्री मेंस इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। ये हॉस्टाइल विटनेस जो पक्षद्रोही साक्षी है ये होता क्या है। गाइस सपोज कीजिए एक पर्सन है और उसका एक सूट चल रहा है। वो एक पर्सन को बुलाता है एज अ विटनेस, अपने साइड से भी देखिए जो सच है आप जाके कोर्ट में बताइए। वो कहता है ठीक है चलिए मैं सच सच बता दूंगा। अब जब वो विटनेस कोर्ट में जाता है तो जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है। जब वो उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है तो क्या होता है, जिसने बुलाया है वो सोचता है यार ये तो मेरे अगेंस्ट ही इसने बोलना शुरू कर दिया है। तो ये क्या होता है, ये होता है हॉस्टाइल विटनेस। अब जब उसने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया तो अब ये अपना बचाव भी करेगा। तो जो जिस पार्टी ने बुलाया था ये क्या करेगा, ये कोर्ट से बोलेगा कि सर आप क्या कीजिए इसे हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दीजिए। और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस पर्सन को हॉस्टाइल विटनेस घोषित कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। और जब एक बार किसी विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वही उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। तो ये हमने देखा बेसिक। तो चलिए हम प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ये हमें कहाँ दिया गया है, 154 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन हमें क्या बता रहा है, हॉस्टाइल विटनेस। आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली कहीं नहीं बोला कि हॉस्टाइल विटनेस के बारे में या फिर कौन होगा। इसमें सिर्फ हमें एविडेंसरी वैल्यू बताई गई है कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस क्या है। सर अभी 2018 में एग्जाम हुआ था यूपी का, तो उसमें भी आया था डिस्क्राइब द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस एंड डिफाइन। तो अब हम डेफिनेशन की बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन होता है, वो पर्सन होता है जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है। तो फिर वो पार्टी विद द परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट उसे क्या करती है, हॉस्टाइल डिक्लेयर कराकर उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है। चलिए ये जो भी मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, ये केस लॉ में बताई गई थी। लैंडमार्क केस लॉ है प्रफुल्ल कुमार सरकार वर्सेस एम्परर 1931 प्रिवी काउंसिल। प्रफुल्ल कुमार सरकार वर्सेस एम्परर 1931 प्रिवी काउंसिल। इस केस में था, केस में जस्टिस कौन रहे, रेन किंग जे जस्टिस रहे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी। चलिए अभी हमने डेफिनेशन देखा, अब हम प्रोविज़न की बात करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर हम फर्स्ट क्लॉज पढ़ दें, जो पर्सन विटनेस को बुलाता है, जिस पर्सन ने विटनेस को बुलाया विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, है ना, और क्या कर सकता है, उसे हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कराएगा और उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। वही सेम क्वेश्चन कर सकता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और अब यहाँ से मैंने भी आपको कहा कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्लॉज 2 जो 2005 से अमेंडेड हुई है, उसमें सीधा सीधा बोला है एविडेंसरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस कि अगर किसी विटनेस को हॉस्टाइल करा दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सारे के सारे स्टेटमेंट को ही डिनाई कर दें, है ना। अगर किसी पर्सन को बुलाया, उसने सारा उल्टा उल्टा बोला, सब झूठ झूठ बोला, तो ज़रूरी नहीं है आप उसके होल स्टेटमेंट को ही इग्नोर कर दें। नहीं, आप उस पर वहाँ तक रिलाई करेंगे जहाँ तक वो प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, एक केस लो आया, नोट डाउन कीजिएगा, कोहली लक्ष्मण भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कोहली लक्ष्मण भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ईयर 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, इसमें सीधा सीधा बोला कि भी चलिए ठीक है, अगर कोई पर्सन हॉस्टाइल विटनेस है आकर के झूठा एविडेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पूरा ही इग्नोर कर दें, उस पूरे को ही आप स्केप कर दें। नहीं, आप उस पर वहाँ तक रिलाई कर सकते हैं जहाँ तक वो एक प्रोसिक्यूशन के जो केस लो है, जो प्रोसिक्यूशन का साइड है उसे सपोर्ट कर रहा है, वहाँ तक आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक केस लो और आ जाता है, SGP कमेटी वर्सेस MP दास चेला। SGP कमेटी वर्सेस MP दास चेला, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यही बोला कि अगर किसी हॉस्टाइल विटनेस के एक स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अगर उसने कोई एक चीज़ झूठ बोली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ही चीज़ें झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। अगर किसी विटनेस ने एक चीज़ झूठ बोली तो इसका ये मतलब नहीं माना जाएगा कि उसने सारा ही कुछ झूठ बोला है। जो जो प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट करा वहाँ तक हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमने देखा बेसिक। अब हम थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश केस लॉ में जो हमारा ये है
हॉस्टाइल विटनेस और इंडियन लॉ में जो हॉस्टाइल विटनेस, इनमें डिफरेंस क्या है। तो गाइज याद रखिएगा, आपने एक मैगजीन सुना होगा, फॉल्स इन उनो फॉल्स इज ऑमनिबस, फॉल्स इज उनो फॉल्स इज ऑमनिबस। यानी कि अगर किसी पर्सन ने एक स्टेटमेंट झूठ कहा है तो उसका सारा स्टेटमेंट ही झूठा है। अगर किसी पर्सन ने एक स्टेटमेंट झूठा कहा है तो उसका सारा स्टेटमेंट ही झूठा है। ये जो फॉल्स इज उनो फॉल्स इज ऑमनिबस जो मैगजीम है, ये इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल होती है। अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें हॉस्टाइल विटनेस तो उसमें एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इसकी जस्ट अपोजिट है। इंडिया में बोला कि ये जो मैगजीम है, ये जो प्रिंसिपल है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिया में अगर किसी पर्सन ने एक बात झूठ बोली है तो ज़रूरी नहीं है उसकी सारी बातें झूठी मानी जाए। जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट कर रहा है वहाँ तक उस पर रिलाय किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा हॉस्टाइल विटनेस, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ और भी एडिशन किया जाना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।